Hello student, welcome again in maths class. Our running topic is differential equation and today we will solve some important questions of exercise number 12.6. Question number third है x into dy over dx plus y square upon x is equals to y. इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है उसको टेस्ट करेंगे, क्या वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद रिड्यूसिबल इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाला पॉइंट तो नहीं है। फिर देखेंगे होमोजीनियस है, यानी पहले तो क्या देखेंगे, चरों को पृथक करना, फिर चरों को पृथक्करण में समानीत वाला तो नहीं है, उसके बाद देखेंगे फिर समघात अवकल समीकरण तो नहीं है। क्लियर? तो देखते हैं बेटा, यहां पर अगर इस टर्म को इस साइड लेकर जाएंगे तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो आप यहां देख रहे होगे बेटा कि x का फंक्शन और y के फंक्शन के बीच में माइनस आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। क्लियर? यानी वेरिएबल सेपरेट नहीं होना है। फिर दूसरे नंबर पर रिड्यूसिबल इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, चरों के पृथक्करण में समानीत वाला। तो वहां पर भी मैंने आपसे क्या कहा था कि या तो एफ एक्स प्लस वाई या एफ एक्स माइनस वाई की फॉर्म में होना चाहिए। इंडिविजुअल पहचान है उसकी, तो वो तो है ही नहीं कैसे भी यहां पर। फिर देखना है अपने को क्या ये होमोजीनियस तो नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और इस एक्स को इधर ले आएंगे अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां थ्री टर्म्स हो गए बेटा, 1 2 3, और इन थ्री टर्म्स में एक्स और वाई की पावर का सम सभी में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये होमोजीनियस है, और होमोजीनियस है तो हर हाल में एफ एक्स अपॉन वाई या एफ वाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसको एफ वाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर से, यानी इसको सेपरेट कर दें, अगर ये डिवाइड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, सेपरेट करोगे तो ये वाई अपॉन एक्स, क्लियर, माइनस ये हो जाएगा बेटा वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। ओके, तो यहां लिख भी देंगे कि ये एफ वाई अपॉन एक्स हो चुका है, यूं इस तरह से। क्लियर? जब एफ वाई अपॉन एक्स है तो मेथड अप्लाई करोगे कि लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। वैल्यू पुट करोगे यहां पर बेटा, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहां y की वैल्यू रखेंगे तो v आएगा और ये माइनस वी स्क्वायर। ओके बेटा, इस v से ये v कैंसिल हुआ। अब वेरिएबल सेपरेट होगा तो ये वेरिएबल सेपरेट होने की कंडीशन में 1 अपॉन वी स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डीएक्स। क्लियर? इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन वी स्क्वायर डीवी माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डीएक्स। क्लियर? 1 अपॉन वी स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा बी की पावर -2, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी बी की पावर -1 अपॉन -1। क्लियर? वापस सुन लेंगे, b की पावर -2 का x की पावर n के अकॉर्डिंग करेंगे तो b की पावर -2 में क्या आ जाएगा, b की पावर -2 प्लस 1, यानी b की पावर -1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी अपॉन -1। तो ये आ जाएगा -1 अपॉन v, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ओके, v की वैल्यू पुट करोगे, v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, y अपॉन एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन वाई होगा बेटा, ये इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ओके, यहां तक क्लियर होना चाहिए बेटा। उसके बाद यूं लिख सकते हैं इसको बेटा, माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया तो लॉग एक्स माइनस सी, और सी को बेटा लॉग सी लिख सकते हैं, नहीं? क्लियर? माइनस ने तो माइनस कैंसिल किया, आपने बताया था सी को लॉग सी क्यों लिखेंगे, सी भी कांस्टेंट है तो लॉग सी भी कांस्टेंट है, और यहां लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाना है। तो ये एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन सी। ओके, फिर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म में लिखोगे, बेस ई है तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन वाई, देन x इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर x अपॉन वाई। ये आज जनरल सॉल्यूशन होगा। क्लियर? नोट कीजिए पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब यहां पर भी सबसे पहले तो अपने को यही सोचना है क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहां x का फंक्शन और y के फंक्शन के बीच में प्लस का साइन आ चुका है, तो वेरिएबल सेपरेट तो कैसे भी नहीं होना। फिर रिड्यूसिबल इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो उसको भी आपसे मैंने कह रखा था कि x प्लस वाई एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स माइनस वाई जैसा होना चाहिए, नहीं है। फिर होमोजीनियस है, तो यहां पर एक स्पेशल पहचान है जो कल मैंने लिखने से रह गया कि अगर रूट के अंदर, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वेरिएबल्स हो, बीच में साइन चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, बहुत ध्यान से सुनेंगे, यानी अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप का कोई टर्म आ जाए कि x की पावर m प्लस या माइनस y की पावर m, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप का कोई टर्म आ जाए कि रूट x की पावर m प्लस या माइनस y की पावर m, तो हर हाल में वो होमोजीनियस होगा, यानी या तो वो एफ वाई अपॉन एक्स होगा या एफ एक्स अपॉन वाई होगा। देखते हैं यहां पर फिर। तो सबसे पहले तो बेटा dx वाली टर्म को इस साइड पहुंचाएंगे, तो x dy इज इक्वल टू dx वाले टर्म को इधर ला करके dx को कॉमन लेंगे, तो ये y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ओके, फिर dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, फिर एफ वाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे देखते चलिए। बेटा यहां रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, तो ये वाई प्लस, जब रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इस बाहर एक्स आएगा, और ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। क्लियर, अब सेपरेट कर दोगे ये, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, तो ये y अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये एफ वाई अपॉन एक्स बन चुका ना बेटा। क्लियर, जब एफ वाई अपॉन एक्स है तो फिर मेथड अप्लाई करोगे कि लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, ध्यान रखोगे dy ओवर dx v प्लस एक्स dv ओवर dx। ओके, तो ये आ चुका होगा बेटा v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू ये v प्लस रूट 1 प्लस v स्क्वायर, v से ये v कैंसिल। अब वेरिएबल सेपरेट हो जाना है, तो ये आएगा बेटा 1 अपॉन रूट 1 प्लस v स्क्वायर dv 1 अपॉन x dx। ओके, इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx। ये 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। लॉग फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, लॉग एक्स बोले तो v, और प्लस जो फंक्शन है 1 प्लस वी स्क्वायर, उसको यूं ही अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब चूंकि लॉग ही दिख रहा है ना, तो यहां लॉग सी लिख सकते हो ना, ध्यान रखेंगे। ओके, v की वैल्यू पुट करोगे, या एक आप स्टेप और आगे लिख लीजिए यूं, लॉग v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये लॉग mn बन रहा है ना, तो लॉग cx। क्लियर, अब लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करेंगे नहीं, केवल कंपेयर करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, तो v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू cx। अब v की वैल्यू पुट करोगे, v यानी y अपॉन x, तो y अपॉन एक्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cx। y अपॉन एक्स प्लस यहां एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो रूट से बाहर x आ चुका होगा, और ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx। देन x कंप्लीट से एलसीएम आ गया, तो ये y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx। नेक्स्ट y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx स्क्वायर। बेटा तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो ये पहचानेंगे कि किस फॉर्मेट का है। तो यहां पर स्पेशल पॉइंट दे रखा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बट उसकी पावर x अपॉन वाई है। तो ये एफ एक्स अपॉन वाई की फॉर्म का हर हाल में डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर? जब e की पावर x अपॉन वाई यानी एफ एक्स अपॉन वाई की फॉर्म का आ रहा है होमोजीनियस, तो dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड करनी होती है। और जब एफ वाई अपॉन एक्स का होता है तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहां पर सबसे पहले आप dx अपॉन dy की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई dx इज इक्वल टू, इसको इस साइड पहुंचाओगे तो ये माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। ओके, dx अपॉन dy की वैल्यू चाहिए होती है अपन को, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन वाई, बेटा माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। तो जहां जहां वेरिएबल है वहां x अपॉन वाई आ चुका। तो ये किस फॉर्म का हो गया? एफ एक्स अपॉन वाई की फॉर्म का। क्लियर? जब एफ एक्स अपॉन वाई है तो मेथड में क्या हो जाएगा? लेट x इज इक्वल टू वी वाई। ओके, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, ध्यान रखेंगे बेटा। तो dx ओवर dy इज इक्वल टू v प्लस वाई dv ओवर dy। ओके, यहां वैल्यू पुट करेंगे बेटा, v प्लस वाई dv ओवर dy इज इक्वल टू, बेटा ये e की पावर v ब्रैकेट में v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर v। क्लियर? इस v को साइड करोगे तो y dv ओवर dy इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करते चलिए तो v e की पावर v माइनस ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v माइनस v। एलसीएम लेंगे तो y dv ओवर dy इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर v को एलसीएम लिया बेटा, तो यहां v इंटू ई की पावर v माइनस ई की पावर v और माइनस v इंटू ई की पावर v, v इंटू ई की पावर v। तो ये तो कैंसिल आउट हुआ। ओके, तो y dv ओवर dy माइनस को कॉमन लिया बेटा, तो यहां से क्या बच गया? v प्लस ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। क्लियर? अब ये v का फंक्शन हो गया, ये y का फंक्शन, तो वेरिएबल को सेपरेट करोगे तो ये आएगा बेटा 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई dy। ओके, इंटीग्रेट करोगे तो 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v dv माइनस 1 अपॉन वाई dy। ओके, तो यहां आपको इंटीग्रल करते समय ध्यान देना है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, v का 1 और e की पावर v का e की पावर v। ओके, जो न्यूमरेटर है वो इसका क्या है? डेरिवेटिव है। तो सीधे सीधे इसको t ऐड करेंगे तो ये 1 अपॉन टी आएगा यानी log t आएगा, बट आपको ये t यानी सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस को शो नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है कि log t और t की वैल्यू v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू माइनस log y प्लस c, और c बोले तो बेटा log c लिखेंगे ना यहां पर। क्लियर? फ्री आ जाना है log v प्लस e की पावर v log m माइनस log n। ओके, तो ये आ जाएगा log c अपॉन y। क्लियर? log कंपेयर कर दोगे तो v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू c अपॉन y। v की वैल्यू पुट करेंगे तो v कितना आएगा बेटा? x अपॉन y, तो x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y। ओके, एलसीएम लेंगे y तो ये आएगा बेटा x प्लस y इंटू ई की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y।
ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू c माइनस y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई। क्लियर, जनरल सॉल्यूशन हो गया, नोट कीजिए फटाफट बेटा। तो एक्सरसाइज 12.6 के जो भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करोगे एग्जांपल सहित, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन 12.6 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आज मेरे पास आने चाहिए। अगर कोई डाउट है वो डाउट भी क्लियर करेंगे आप। जैसे ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछे ही थे, तो ऐसा नहीं है कि सभी जो स्टूडेंट है उनका क्लियर ही होता होगा। थोड़ा बहुत डाउट अगर है तो पूछे जरूर एक बार, ठीक है। डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब दो ही कंडीशन होती है, या तो आपको सारा क्लियर हो रहा है या आप पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है। और सारा क्लियर हो रहा है ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है अभी। क्लियर, तो डाउट आपको पूछना है और होमवर्क सेंड भी करना है मुझे, ठीक है। थैंक यू बेटा।